करें? सुनो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है गिब्स फ्री एनर्जी। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी या जी से डिनोट करते हैं। डेल्टा माने चेंज। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन सुन लो, फिर खुद लिख लेना अपने आप बिना देखे, ध्यान से सुनो। Gibbs free energy is defined as the amount of useful work done in a system. It is defined as, सुन लो अपने आप लिखना है, क्या बोला मैंने? It is defined as the amount of useful work done in a system. मतलब मान लो तुम चाय बना रहे हो, तुमने चाय बनाने के लिए वो रखा बर्तन और तुमने हीट दी टोटल 700 जूल, 700 जूल हीट दी, गैस बर्नर ऑन किया, 700 जूल लग दी तुमने। चाय बनने में 700 जूल तुमने दी, 700 जूल सारी तो इस्तेमाल होगी नहीं, कुछ बाहर चली जाएगी, कुछ बर्तन पे चली जाएगी। चाय बनने में इसमें से इस्तेमाल हुई सिर्फ 700 का 10%, 70 जूल। 10% जूल ही से चाय बन गई, बाकी सब बर्तन में गई, हवा में गई, यहाँ गई, जहां भी गई। तो कितना एक्चुअल में यूज हुई, वो कितनी थी? 70 जूल। दैट इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन इन अ सिस्टम। समझ में आया? टोटल आप जितना भी हीट सप्लाई करते हो उसका सारा यूज नहीं होता, जितना यूज होता है, बाकी जो वेस्ट होता है वो आप हटा दोगे। तो 700 में से 70 जूल यूज हुई, बाकी यूज नहीं, बाकी भी बर्तन में लगी, सिस्टम में यूज हुई, लेकिन एक्चुअल वर्क डन किसने किया? 70 जूल ने एक्चुअल वर्क डन किया। सो दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन इन अ सिस्टम। अब गिब्स एनर्जी निकालने के फॉर्मूले मैं आपको अलग अलग, पहला गिब्स एनर्जी निकालने का फॉर्मूला डेल्टा जी का। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। उनका नाम था गिब्स हेल्मेंटेनियस। उनका क्या नाम था? गिब्स हेल्मेंटेनियस। हेल्मेंटेनियस। अब इस नाम से फॉर्मूला कैसे याद हो जाएगा? देखो, ऐसे याद कराता हूं मैं हर साल। गिब्स तो गिब्स है, हेल्मेंटेनियस का एच ले लो, हेल का एच ले लो, फिर माइनस याद रखना है, टेनियस टी एस। याद नहीं हो गया? गिब्स हेल्मेंटेनियस, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हेल्मेंटेनियस का टी और एस, एम से माइनस। सही बोला इसने, नई चीज डिस्कवर करी इसने, एम से माइनस। तो गिब्स हेल्मेंटेनियस ऐसे याद हो जाता है और कुछ नहीं है। तो बेटा गिब्स हेल्मेंटेनियस का ये फॉर्मूला याद हो गया, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो वह डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच आपको पता है, डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज। दिस इज एंथैल्पी चेंज। टी क्या चीज है? टेम्परेचर। टी टेम्परेचर। एस क्या है? एंट्रोपी, अभी आज ही पढ़ा है। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी चेंज। डेल्टा माने चेंज। अब इसमें 3 केसेस हैं। केस 1, अगर गिब्स, अच्छा गिब्स एनर्जी से भी स्पॉन्टेनियस का पता चलता है, ये एंट्रोपी का उल्टा है। अभी हमने निकाला था, अगर टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव आती थी तो रिएक्शन क्या होती थी? स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस। यहां उल्टा है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस का है ना एंट्रोपी, तो ये इसके इन्वर्सली है, समझ लो। तो अगर डेल्टा जी तुमने निकाला, वो प्लस में आया, तो आप बोलोगे नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। केस 2, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आया, ये स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी नेगेटिव आया तो इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। केस 3, अगर डेल्टा जी 0 आया तो 0 इसमें भी इक्विलिब्रियम है। समझ गए? तो उसका उल्टा है ना, एंट्रोपी का उल्टा। तो गिब्स एनर्जी निकालने के 3 फॉर्मूले, एक बताया आपको, ये समझ में आया? तो आपको ये सारी वैल्यू अगर मैं दे दूं, अच्छा कई बार होता, बोलते हैं एंट्रोपी नहीं देते, तो एंट्रोपी आप निकाल लेना। तो अगर मैं आपको ये सारी वैल्यू दे दूं यहां डाल के, बस डेल्टा जी निकाल लेना और बता देना कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। प्लस में आया तो नॉन,
नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस, इसमें नेगेटिव आना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला बच्चों गिब्स एनर्जी निकालने का ये डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, किसी रिएक्शन का गिब्स एनर्जी निकालना है तो वो होता है गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मतलब क्या होता है, कई बार ऐसे रिएक्शन दे देते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिब्स अमोनिया, ये रिएक्शन दे दिया, सबकी अलग अलग गिब्स एनर्जी दे दी, नाइट्रोजन की 50, हाइड्रोजन की 40, इसकी 100, बोला पूरी रिएक्शन की गिब्स एनर्जी निकालो। तो रिएक्शन की गिब्स एनर्जी कैसे निकलेगी, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर देना। प्रोडक्ट में कौन है, अमोनिया, एक अमोनिया का देंगे ना, वो तो 2 अमोनिया है तो 2 × 100 माइनस रिएक्टेंट का, नाइट्रोजन का कितना 50, हाइड्रोजन का 3 × 40 होगा ना, आए समझ में, सॉल्व करके आ जाएगा ना, 200 माइनस 170, 120, 50, 170 कितना आया 30, आया समझ। तो एक फॉर्मूला ये है, याद हो गया, ये तो सिंपल सा है, गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। थर्ड फॉर्मूला ऑफ गिब्स एनर्जी इज दिस, -2.303 RT log Kc। अब इसमें लॉग देखना, एक दिन सिखा दूंगा मैं आपको, ये गिब्स एनर्जी का थर्ड फॉर्मूला है। Kc, अच्छा R इज गैस कांस्टेंट, वेयर R तो वही है 8.314 वाला, T टेम्परेचर है, Kc इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये लॉग देखना, पहले सिखाना पड़ेगा आपको, फिर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, आजकल क्या है कि इस मतलब पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि लॉग की वैल्यू पेपर में दे देते हैं, क्वेश्चन पेपर में जैसे क्वेश्चन लिखा होगा लॉग की वैल्यू क्वेश्चन के साथ ही दिया होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो Kc इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो भी आपको देंगे। अच्छा, तो एक क्वेश्चन इस पे ये कर लोगे कि भैया आपको मैं अभी दूंगा कि मैं आपको डेल्टा H दे दूं, डेल्टा H की वैल्यू, अच्छा कई बार डेल्टा H नहीं देते, तो याद है एंथैल्पी का हमने फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, याद है फॉर्मूला, दिस इज इंटरनल एनर्जी चेंज, और ये डेल्टा Ng क्या होता था, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट का मोल। अब याद है रिएक्शन लिया था हमने नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिब्स अमोनिया, मैंने आपको निकालना सिखाया था डेल्टा Ng। डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल, 1 + 3, इनके कोफिशिएंट्स को माइनस कर देना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो -2 आ गया ना डेल्टा Ng, तो यहाँ डेल्टा Ng डाल देना, R की वैल्यू तो वो देंगे 8.314, जो भी देंगे वो डालना, टेम्परेचर भी देंगे, तो यहाँ से डेल्टा H निकल जाएगा, फिर डेल्टा H यहाँ पुट कर देना। कई बार अभी मैं आपको जो दूंगा उसमें डेल्टा H नहीं दिया हुआ, उसमें इंटरनल एनर्जी चेंज दिया हुआ, U इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, Ng आप रिएक्शन से निकालोगे, R और T आपको वो देंगे, है ना। फिर डेल्टा H उठा के यहाँ डाल देना, डेल्टा G मिल जाएगा, एंट्रोपी भी दे देंगे, एंट्रोपी दे देंगे सीधा सीधा, ठीक है। फिर आपसे बोलेंगे बताओ स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आप बता लोगे कि अगर पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस चेक करने वाला, ये फॉर्मूला नोट कर लो, और एक इस टाइप का कैसे, देखो इधर, इस पे एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको छोटा सा, ये 2 तरीके से पूछे जाएंगे इस फॉर्मूले पे। एक तो मैं आपको सीधा सीधा Kc दे दूं, 2 × 10⁵ एट 298 केल्विन, मैं आपको बोलूँ जी डेल्टा गिब्स एनर्जी बताओ, डेल्टा G बताओ, तो सीधा इसमें डाल देना, डेल्टा G का क्या फॉर्मूला, -2.303 RT log Kc, ध्यान से देख लेना, बहुत सिंपल है। तो -2.303, R की वैल्यू कितनी है 8.314, टेम्परेचर कितना है 298, फिर इनटू में log Kc दे रखा है, Kc कितना है 2 × 10⁵। तो पेपर में टीचर क्या देंगे, पेपर में टीचर log 2 की वैल्यू क्वेश्चन के साथ दे देंगे, जैसे मैं अभी आपको log की वैल्यू दे दूंगा, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, आपको याद नहीं करना, वो देंगे। तो log 2 हटाकर मैं डाल दूंगा, 10 की पावर का क्या करेंगे, ये सारे नंबर तो मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे, ये सारे नंबर तो आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे ना। log 2 की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने 3010, बेटा जो 10 की पावर होती है ना वो ऐड हो जाती है, जो भी वो log की वैल्यू देंगे ना उसमें 10 की पावर ऐड कर दें, log और 10 कट जाता है, पावर ऐड हो जाती है, याद रखना है, log का रूल है, log और 10 कैंसिल हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाती है, तो ये 5.3010 हो जाएगा ना।
5.3010 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देना, डेल्टा जी आ जाएगा, खत्म। कुछ नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, केसी दे दिया, सीधा वैल्यू तो डालनी है, सारी वैल्यू दे रखी है आपको, बस फॉर्मूले वैल्यू डालो, खत्म, डेल्टा जी मिल गया। आया समझ? अब इसको उल्टा करके पूछ लिया, मान लो मेरा आंसर आया, ये आंसर माइनस में आएगा, मेरा आंसर आया 5.6123 सपोज, ये मेरा डेल्टा जी आ गया, ये तुम्हें समझ में आ गया? ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का। अब मैं इसको उल्टा करके दे दूं आपको, इसमें तो मैंने आपको केसी दे दिया ना, केसी आपने पुट करा, केसी की वैल्यू डाल दी 2 × 10⁵, आर डाल दिया, टी डाल दिया, बस मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया, log 2 की वैल्यू भी दे दी क्वेश्चन में, वो पावर आपने ऐड कर दी, सारा आ गया डेल्टा जी। इसका उल्टा क्या हो सकता है? डेल्टा जी दे दिया। हाँ, पहले क्वेश्चन में केसी दे दिया था, बोला डेल्टा जी पूछो। दूसरा, अब मैं आपको आंसर दे दूं, मैंने डेल्टा जी दे दूं, बोलूं केसी बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, ठीक है? यही मिटा के बता देता हूं, क्योंकि ना ये नोट तो करना नहीं, ऐसा बुक में क्वेश्चन है वो करना। आप देखो, दूसरे क्वेश्चन में डेल्टा जी मैंने आपको दे दिया -5.4132, मान लो मैंने आपको डेल्टा जी दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया सेम 298 केल्विन, आपसे बोला जी केसी बताओ। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें कुछ रूल्स बता रहा हूं मैं, रूल सुनिए। डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखो, क्या फॉर्मूला है? 2.303 RT log KC, यही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। डेल्टा जी डाल दो, डेल्टा जी कितना है? -5.4132, और वो कितना है? -2.303 RT, ये दिख रहा है बेटा इनको? इधर log KC, ये माइनस से माइनस कट गया, ये नीचे ले जाना सारा, कितना है? 5.4132 डिवाइड बाई, ध्यान, 2.303, आर की क्या वैल्यू है? 8.314, टेम्परेचर कितना है? 298, वहां सिर्फ log KC बचाना। अब ये डिवाइड वगैरह तो करना पड़ेगा, डिवाइड करके मान लो आंसर आया 1.7193, आया नहीं, मैं ऐसे लिखा है, मान लो ये आया, बस मेथड बताने के लिए मैंने इनको इससे डिवाइड किया, ये आ गया। ये तो log KC निकला ना, मुझे क्या बोला था निकालने को? तो अब यहां से जब केसी निकालना है तो log उधर ले जाते हैं, जब log उधर जाता है तो एंटी log बन जाता है, जो log उधर जाता है तो क्या बन जाता है? एंटी log। अब एंटी log की वैल्यू भी पेपर में देंगे, अच्छी बात है आप लोगों के लिए, log भी दे देंगे, एंटी में आपको देखना लेकिन सिखा दूंगा दोनों केस में, नहीं दे तो भी नेक्स्ट क्लास में हम log देखना सीख लेंगे। तो अगर मैं एंटी log आपको दे दूं तो जो भी दिया होगा वो लिख देना। अच्छी बात क्या है कि एंटी लॉग देंगे तो तुम्हें कैलकुलेशन भी पता चल जाएगी, तुम्हें डिवाइड ही नहीं करना। देखो तुम इसको डिवाइड करोगे तो वही आएगा जो उन्होंने एंटी लॉग की वैल्यू दी होगी। थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओ, देखो तुमने इसको डिवाइड किया, ये आया, अब इसका एंटी लॉग लेना है ना तुम्हें, तो तुम इसे डिवाइड ही मत करो, वो तो वैल्यू देंगे ना, वो अभी तो डिवाइड करना है, पेपर में जो वैल्यू देंगे वो ये मैच करेगी तुम्हारी उससे, समझ गए? तो ये केसी आ जाएगा, यहाँ से जो भी एंटी लॉग दिया होगा यहाँ लिख देना, केसी पता चल जाएगा, केसी वही आएगा जो हमने अभी आंसर निकाला था 2 × 10⁵, उल्टा क्वेश्चन है ना, आया समझ? तो बेटा एक क्वेश्चन ऐसा करना है, अभी मैं दे रहा हूं आपको, जिसमें डेल्टा यू दे देंगे, तो डेल्टा एच निकाल लेना, फिर डेल्टा एच यहाँ डाल देना, टी और एस सब पता होगा तो डेल्टा जी निकल जाएगा। और एक ऐसा, ये 3 क्वेश्चन अभी करने हैं, आप पहले ये सारा कुछ लिख लो यहाँ तक, ये क्वेश्चन मत लिखना, ठीक है? क्वेश्चन मत नोट करो।